इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी कर्मचारियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जो रेल बोर्ड ने निर्देश निकाला था कि 15 जुलाई 2023 को सभी जोन के द्वारा 25% सेफ्टी से संबंधित पोस्टों के लिए जीडीसी की भर्ती निकलेगी, परंतु 15 जुलाई को तो नहीं निकल पाई। और परंतु धीरे धीरे आज मंगलवार को जो हनुमान जी का वार है, वो बिलासपुर जोन ने सभी कर्मचारी के लिए जीडीसी की बम्पर भर्ती निकाली है। मैं मानता हूं कि आने वाले सभी जोनों की भर्ती में ये सबसे ज़्यादा भर्ती रहने वाली हो सकती है। तो आप सभी जानकारी लीजिए कि आप फॉर्म भरने से पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस पद के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अगर ये जानकारी अधूरी है और बिना जानकारी के आपने जीडीसी का फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अगर आपने अपना मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं देखा, अपनी योग्यता नहीं देखी, तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस पूरे वीडियो में आपको बारीकी से इसके जो निर्देशन, जो ज्ञापन है, वो रूल है, वो आपको जानकारी देंगे दोस्तों कि आप किस पद के लिए फॉर्म भर सकते हो, आपका मेडिकल के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि सबसे पहले आज मंगलवार 18 तारीख को जो SECR मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने ये भर्ती निकाली है RRC के द्वारा। तो ये मैं बता दूं कि जो डेट, जो पब्लिशन है, जीडीसी नोटिफिकेशन है, वो 1/2023 है और आज ही ये मंगलवार हनुमान जी के वार बजरंगबली के दिन ये भर्ती निकली है। जो बजरंगबली को अच्छी तरह से मानते हैं उसका सिलेक्शन होना पक्का है। और दोस्तों, ओपनिंग डेट है, जो मतलब आप फॉर्म जीडीसी में भर सकते हो, वो 22/7/2023 से भर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो है 21 अगस्त 2023 रहेगी। तो आप ऐसा नहीं कि 21/8/2023 के आसपास ही फॉर्म भरें, आप 22/7/2023 के अनुसार पूरा लेटर पढ़ने के बाद में ही आप फॉर्म भरना चालू कर दीजिए और पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये एग्ज़ाम सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगी, ये मैं कहता हूँ। और सबसे बड़ी दुख और खुशी की बात यह है कि 2 साल मिनिमम सर्विस रखी गई है। मतलब 2023 में आने वाले सभी अभ्यर्थी कर्मचारी इस जीडीसी में भाग नहीं ले सकते। ये बड़ी दुख की बात है नए कर्मचारियों के लिए। और जो पुराने कर्मचारी 2 साल से के ज़्यादा सर्विस हो गई, उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो आराम से फॉर्म भरकर अपनी जो योग्यता के अनुसार वो अपनी पोस्ट पर चयन हो सकता है। तो नीचे चलते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी इसमें देंगे। बहुत ही लंबा चौड़ा ये लेटर है और पूरी जानकारी चीज़ से देंगे। तो पहला हमारा पॉइंट यही है, जो वैकेंसी डिटेल की वो जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की है, तो ये पूरी खाका सारणी ये बना रखी है। उस सारणी के अनुसार चलते हैं। जो सहायक लोको पायलट को देख लेते हैं। ये जीडीसी में सभी जोनों में सबसे ज़्यादा भर्ती हो सकती है जीडीसी की। देखो दोस्तों, टोटल कितनी है आप देख सकते हो, 820 है टोटल। और यूआर की है जो 414 है और एसी की 123, एसटी की 62 और ओबीसी की 221 है। दोस्तों, ये ध्यान रखें, ये इतनी वैकेंसी कभी मेरे को नहीं लगता कि जीडीसी के माध्यम से आ सकती है। पर ध्यान रखें, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और आपकी 2 साल की सर्विस हो चुकी है और आपका क्वालिफिकेशन ये जो दे रखा है इस सारणी में, अगर ये है तो वो फॉर्म आप भर सकते हो। दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। नीचे चलते हैं, टेक्नीशियन। अब टेक्नीशियन के लिए भी ये अलग अलग टेक्नीशियन हो सकता है, टेलीकॉम, टीआरडी, एसी का, तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। अगर एसी का जो ट्रेन में चलते हैं, जो एसी कम ज़्यादा करते हैं, उसके लिए ये भर्ती है। जो टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो B1 है। ये आप देख लीजिए, इसकी वैकेंसी भी आप देख सकते हो और इसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। नीचे चलते हैं 3, जो पॉइंट है टेक्नीशियन टेलीकॉम। जो अपना फ़ोन, जो रेलवे में फ़ोन का काम होता है, वो चाहे गेट पे फ़ोन होता है, चाहे स्टेशन पे फ़ोन होता है, चाहे ऑफिस में होता है, और जो नेटवर्क का काम करते हैं, जो अपना रेलवे का एक नेट है उसके लिए, तो उसके लिए टेक्नीशियन की भी है। इसके लिए B1 मेडिकल होगा। जो ये पूरी वैकेंसी आप देख सकते हो टेक्नीशियन की, इसके लिए अलग अलग मेडिकल हो सकता है और योग्यता भी हो सकती है। तो उसके अनुसार आप फॉर्म ज़रूर भरें। दोस्तों, लेटर जो बहुत बड़ा है, इसलिए हमको थोड़ा जानकारी मौखिक रूप से ये देनी है। बिल्कुल
अब इसमें भी देख सकते हो 7वां जो टेलीकॉम है सिंगल विभाग का टेक्नीशियन थर्ड है ना, जो इसके लिए भी बी मेडिकल चाहिए और क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हो। ये पूरी जानकारी है। जो टेक्नीशियन के पद अलग अलग है, इंजीनियरिंग का टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक का टेक्नीशियन और ब्रिज का टेक्नीशियन, तो ये सभी अलग अलग है कि B1 मेडिकल इसका रहेगा। तो टोटल लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो 952 रहेगी दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी ये GDC की बम्पर भर्ती है टेक्नीशियन और सहायक लोको पायलट में। नीचे चलते हैं, दूसरा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का उन लोगों के, उन कर्मचारियों के लिए। तो चलते हैं इसमें भी देख लेते हैं बारीकी से। तो पहला जो 16 नंबर का है वो जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए देखो ये दोस्तों मेडिकल B1 होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक से या इंजीनियरिंग से। और जो पूरी इसमें जो योग्यता दे रखी है वो योग्यता के अनुसार आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक में, आप चाहे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक में लगाइए चाहे किसी में, आपको एक ही फॉर्म लगाना है। अगर आपने ये लगा दिया तो आप और का फॉर्म नहीं लगा सकते, जैसे गार्ड का फॉर्म नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से आपको एक ही फॉर्म लगाना है। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हो कि 17 नंबर पे जो इलेक्ट्रिकल वाला जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए है। तो ये पूरी जानकारी है जो, और ये जूनियर इंजीनियर CNW के लिए चाहिए A3 और जूनियर इंजीनियर के लिए भी A3। तो इसी तरह इसकी योग्यता भी हो सकती है। और ये पूरा ये आप देख सकते हो, तो ये निकली है इतनी जूनियर इंजीनियर की भर्ती। टोटल इसमें 64 JEE की ये भर्ती निकली है, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें। तो अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है, जिस विभाग में JEE की जगह निकली उसका अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है और जो योग्यता है उसके अनुसार और आपका मेडिकल के अनुसार आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और आपकी 2 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए बिलासपुर जोन में किसी भी डिवीज़न या किसी भी यूनिट में आप मैचुअल करके गए हो या फिर आप स्थानांतरण होकर किसी भी तरह से आपका ट्रांसफ़र होकर गए, तो वो 1 जुलाई 2023 का नियमित कर्मचारी होना चाहिए। अब दोस्तों नीचे चलते हैं नोट में। तो पहला नोट क्या है? पहला नोट यह है कि इसमें दे रखा है दोस्तों की क्वालिफिकेशन और मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उस पोस्ट के अनुसार ही आप फॉर्म भरे, इंक्लूड नोटिफिकेशन ए के अनुसार, ये दे रखा है। और दूसरा पॉइंट में ये दे रखा है कि अगर आप चैप्टर 5 में आप के अनुसार कैंडिडेट जो ग्रांटेड है वो जो स्टैंडर्ड उसका लेवल है उसके अनुसार ही फॉर्म भरे, जो IRMM वॉल्यूम के अनुसार उसका मेडिकल मैनुअल हो उसके अनुसार। तो ये अब चलते हैं नीचे दोस्तों। ये देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। तो इसमें पहला 2.1 है, कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब वो रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। कब से? 1 जुलाई 2023 से। मान लीजिए किसी दूसरे जोन से ट्रांसफ़र होकर गया हो तो वो 1 जुलाई 2023 से रेगुलर कैंडिडेट होना चाहिए। और नीचे ले रखा है कि कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर सर्विस रिक्रूटमेंट, मतलब उसकी जो नियमित सेवा है वो 2 साल कम से कम रेलवे में भर्ती हुआ हो, ये इसमें दे रखा है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो, इसमें लिखा है कि रजिस्टर्ड ऑन ट्रांसफर्ड अदर रेलवे और फॉरम SECR विल बी नॉट बी कंसिडर अपॉइंटमेंट, मतलब अगर 1 जुलाई 2023 के बाद में ट्रांसफ़र होके आया है बिलासपुर जोन के किसी भी डिवीज़न किसी भी यूनिट में, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, इसमें ये दे रखा है। और मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 2 साल होनी चाहिए जो वहाँ का नियमित कर्मचारी हो। परंतु इसमें नोट आप ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए किसी भी जोन से अगर आप बिलासपुर जोन के किसी भी डिवीज़न किसी भी यूनिट में किसी भी पद पर गए हो तो 1 जुलाई 2023 से है, उससे पहले है तो वो फॉर्म भर सकता है। पर अगर उसके बाद आया है 1 जुलाई 2023 के बाद ट्रांसफ़र होकर बिलासपुर जोन में गया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो दूसरा पॉइंट 2.2 क्या कह रखा है इसमें कि बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवाइज थ्रो रेड ऑल द इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन है। दोस्त इसमें दे रखा है कि जो RRC है, जो SECR की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। तो इसी तरह से पूरी जानकारी है। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जो
बिलासपुर जोन की जो आरआरसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही फॉर्म भरें। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपके लिए गलत हो सकती है या फिर वो धोखाधड़ी वाली वेबसाइट भी हो सकती है। और इसमें लिख रखा है कि कैंडिडेट अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और आप व्यक्तिगत की जो पर्सनल ईमेल आईडी हो, और वो क्योंकि आपको जैसे एग्ज़ाम कब है, आपका फिजिकल कब है, मेडिकल कब है, तो वो आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू आपके मोबाइल पर करेंगे। तो वो जो आप फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वो रहना चाहिए। अगर वो बदल दिया गया है तो आपके पास ये बदल दिया गया है तो वो बाद में ये आरआरसी बिल्कुल वो नहीं लेगी दूसरा मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से मैं एक एक चीज़ निर्देशन बिल्कुल आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। इसमें तो इसमें फिर ये दे रखा है, आप देख लीजिए इसमें कि जो विल नॉट इंटरटेन एनी रिक्वेस्ट, मतलब आप ईमेल आईडी या अपने मोबाइल चेंज कर लेते हो तो आरआरसी सबमिशन एप्लीकेशन आपका मोबाइल नहीं लेगी। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी स्वयं एप्लीकेशन डाटा की। नीचे चलते हैं 2.5, इसमें लिखा कि एप्लीकेशन आर टू सबमिटेड ऑनलाइन ओनली इन थ्रू आरआरसी SECR ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फॉर्म भरें। बहुत सारी वेबसाइट फ्रॉड भी हो सकती है जिस पर आप फॉर्म न भरें, नहीं तो आप एग्ज़ाम से चूक सकते हो, फॉर्म भरने से चूक सकते हो। ये इसमें भी ये कर रखा है, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी जगह पर होगा। तो इसमें यही रखा है कि आल रेगुलर, देखो इसको भी ध्यान से आप पढ़िए कि आल रेगुलर एम्प्लॉय कंप्लीट मिनिमम 2 साल होना चाहिए जो रिक्रूटमेंट ग्रेड है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि किसी भी जोन से जो बिलासपुर जोन में के किसी भी डिवीजन या यूनिट में ट्रांसफ़र होकर गया है वो 1 जुलाई 2000 पहले तो उसको ये फॉर्म भरने के लिए बाध्य हैं, परंतु 1 जुलाई 2000 के बाद में ट्रांसफ़र होकर बिलासपुर जोन में गए हैं वो फॉर्म नहीं भर सकता। और वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट की हो उसकी मिनिमम सर्विस 2 साल होनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें 2.9 में भी वही बात है कि GDC नॉन सेफ्टी और सेफ्टी कैटेगरी जो पोस्ट है उसको फॉर्म भरने के लिए 2 साल, और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो उसका वर्किंग ग्रेड के अनुसार है तो सेम टू सेम ग्रेड पे आप नहीं भर। जैसे आप टेक्नीशियन हो 1900 ग्रेड के, तो आप टेक्नीशियन के चाहे कोई से विभाग का टेक्नीशियन हो, किसी भी विभाग का हो, तो आप उसमें टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन के पद पर फॉर्म नहीं भर सकते, सेम टू सेम पोस्ट पर आप फॉर्म नहीं भर सकते। और इसमें ये जो रेड लाइन है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर सेम पोस्ट, ये देखो इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट है सेम पोस्ट पर विच परसेंटेज वर्किंग कर रखा हो सेम पोस्ट पर, मतलब टेक्नीशियन हो तो आप दूसरे विभाग का जैसे इसमें वर्कशॉप में हो, टेलीकॉम में है, और आप मान लीजिए किसी विभाग में हो तो दूसरे विभाग का सेम टू सेम पद पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और 2.11 भी ये इसमें दे रखा है कि अगर RFF का आप जवान हो, RPSC के आप जवान हो तो इस नियम के अनुसार आप GDC में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों नीचे आगे चलते हैं, ये पूरे जो आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दे रखे वो पूरी जानकारी के बिना आप फॉर्म ना भरें, ये पूरी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। दोस्तों तो आप ये पूरी ध्यान मतलब बता रहा हूँ कि आपका मेडिकल और आपकी जो कैटेगरी है आपका बिल्कुल जो आपका मेडिकल आपकी योग्यता के अनुसार ही फॉर्म भरे, ये पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन होगा और कब आपका कितने मिनट का पेपर होगा, ये पूरी जानकारी भी इसमें दे रखी है। मान लें स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के लिए इसमें दे रखा कि 10 साल विद सिंगल स्टेज कंप्यूटर विजिट टेस्ट फॉलो बाय एप्टीट्यूड, तो ये है। अब इसमें रखा कि कॉल लेटर कैंडिडेट विल बी हैव टू डाउनलोड द कॉल लेटर सिटी एंड डेट इमीडिएटली ऑथोराइज्ड, मतलब RRC आपको उपलब्ध कराएगी कॉल लेटर जो आपको ऑनलाइन कॉल लेटर निकालना है, उसमें सिटी की जो कब एग्ज़ाम है और कौन सी सिटी है तो वो उसमें डेट दे रखी होगी। RRC SECR बिलासपुर जोन आपको उपलब्ध कराएगा। परंतु आप इसमें ये भी है कि आपका जो मोबाइल फॉर्म भरते समय दे रखा है, आपकी ईमेल आईडी दे रखी है, वो बिल्कुल वही दिए जो आपका सटीक नंबर हो, स्थायी मोबाइल नंबर हो, आपकी स्थायी ईमेल आईडी होना चाहिए। अब इसमें चलते हैं एज में, तो इसमें दे रखा है कि कम से कम 42 साल का आप हो तो भर सकते हो, अगर UR का कैंडिडेट हो तो 45 साल और OBC कैंडिडेट हो तो 47 साल। ठीक है दोस्तों, ये ST का कैंडिडेट तो 47 साल इसमें दे रखा है। 42 साल UR का कैंडिडेट और 45 साल OBC का कैंडिडेट और 47 साल है जो SC ST का कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही
महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप इस जानकारी को आप लेके जानकारी के अनुसार फॉर्म भरें दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हो, आपका समुदाय के अनुसार भी इसमें दे रखी है। इसमें फिर देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब ये ध्यान से पढ़ना है, नो पॉइंट है। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है लोको पायलट का और टेक्नीशियन का, ओनली इसमें दे रखा है कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एक ही फॉर्म भरना है, चाहे वो आप लोको पायलट के लिए भरो या टेक्नीशियन के लिए भरो। दोनों, ऐसे नहीं कि एक ही कर्मचारी लोको पायलट का भी भरा है, टेक्नीशियन का भी भर रहा है, दोनों में से आपको जिसको भरना है वो फॉर्म भरे। तो इसमें ये भी दे रखा है कि CBT जो पार्ट ए और पार्ट बी में होगी। तो पार्ट ए के बारे में हम बात करते हैं ए में। तो पार्ट ए का जो इसका ड्यूरेशन है, समय है, वो 90 मिनट का होगा, और जो दिव्यांग है वो उसके लिए 120 मिनट का ये पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे इसमें दे रखा है। और जो आपका जो सिलेबस है वो पार्ट ए में जो सिलेबस आएगा वो है ये, बिल्कुल ये सिलेबस है पार्ट ए में, ये पूरा सिलेबस है, बिल्कुल ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हो। ये पार्ट ए की जो एग्ज़ाम लगेगी वो पूरा सिलेबस इसमें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से। उसके बाद में पार्ट बी, जब आप पार्ट ए की एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद में पार्ट बी मतलब दूसरा जो पेपर होगा वो 60 मिनट का होगा और क्वेश्चन वो 75 होंगे। और जो PWBD का कैंडिडेट है उसके लिए 80 मिनट का होगा। परंतु इसमें यह भी है कि अगर आप क्वालिफाई मार्क कम से कम 35% होना चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलेक्शन इज परमिशन परमिसेबल, मतलब कम से कम आपको 35 मार्क से नीचे लेके आते हो तो आप पास नहीं होंगे। 35% मार्क्स आपको लेके आना है 75 क्वेश्चन में। मतलब आप मान लीजिए कि कम से कम जैसे 24-25 क्वेश्चन आपको करके आना है, राइट, जब जाकर आपका 35% बनता होगा। तो ये पूरी जानकारी है। तो इसमें आप किसकी योग्यता के अनुसार के कैंडिडेट, ये जो पूरी जानकारी इसमें दे रखी है योग्यता, तो आप उसमें देख सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी जानकारी है जो इसमें निर्देशन के अनुसार आप पूरी जानकारी पढ़कर आप इसमें फॉर्म भरें। बिना जानकारी के या किसी के कहने से ये फॉर्म नहीं भरे दोस्तों। अब इसमें ये जो है, मैं जो जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ उसके सिलेबस के लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सिंगली एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो CBT का जो पहला है ये ड्यूरेशन जो है वो है 120 मिनट का होगा, और जो PWD है वो 160 मिनट का होगा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन का ये रहेगा दोस्तों। सिलेबस आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस नीचे दे रखा है। सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत सिलेबस पहले से चेंज हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसके अनुसार पूरी सारणी ये जो बना रखी है उसके अनुसार ये पूरा पेपर आएगा, आप इसके अनुसार देख सकते हो। और ये पूरी जानकारी बिना पढ़े आप फॉर्म नहीं भरे, पूरी जो निर्देश दे रखे हैं उसके अनुसार ही ये फॉर्म भरे दोस्तों। और जो ये पूरी जानकारी बोर्ड ने निर्देश निकाल दिए थे वो ये पूरी जानकारी है दोस्तों। इसमें भी दे रखा है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय जो वो SECR जोन बिलासपुर का होना चाहिए, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार वो फॉर्म ऑनलाइन भरे, जो RRC ACR की इस वेबसाइट पर आप भर सकते हो। तो इसमें पूरी जानकारी है। इसमें ये देखा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो टू द लिंक प्रोवाइड तो फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल बाय डाटा आपका है ना। तो ये पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद ही फॉर्म भरे दोस्तों। ये बहुत ही बम्पर लंबी भर्ती आई है आपके लिए GTC में, कि किसी भी जोन में इतनी, मेरे को नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी निकलेगी दोस्तों। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा ये पूरा लेटर है, तो उसके अनुसार आएगी। और आपको पता है कि इसमें रेगुलर 2 साल के सर्विस के बाद में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा जो 1/3 का रहेगा। इसमें भी ये भी ध्यान आपको रखना है, वो तो आपको सबको पता ही है। तो ये बहुत ही बड़ा लेटर है, इसमें पूरी जानकारी आपको पढ़नी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अगला वीडियो ज़रूर बताऊंगा, और आने वाली सभी जोन की भर्ती के बारे में आपको अच्छी तरह से डिटेल दूंगा। इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों,
और आगे का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आपको दिया जाएगा।